मार्केट जाके मैं फ्रूट्स ले आई। फ्रूट्स नहीं थे तो अंगूर, क्योंकि ना हमारे घर में जो नहीं खाता है वही फ्रूट्स आते हैं मेरे पास है ये 2 साड़ियाँ। के बर्थडे के टाइम पे बनाई थी मैंने थ्रेडिंग, पिथौरागढ़ से बनवाई थी। गुलाब जामुन खा लिया आपने? ये देखो क्या आया है। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का नए ब्लॉग के साथ। तो 12 बजने वाले हैं, आज हो गया संडे। तो यहाँ पे लंच का टाइम हो गया, लंच बना रही हूँ मैं। दाल रखी है मैंने लाल वाली, मसूर की दाल बॉईल होने के लिए, चावल निकाल दिए हैं। तो सेम कुकर का यूज़ करूँगी। पहले दाल बॉईल करके निकाल लेती हूँ, उससे पहले मार्केट जाके मैं फ्रूट्स ले आई। फ्रूट्स नहीं थे तो केले और अंगूर, क्योंकि ना हमारे घर में जो नहीं खाता है वही फ्रूट्स आते हैं, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं लेके आते, क्योंकि वो कई दिनों तक रखे रह जाते हैं इस वजह से। और सुबह से घर के काम, क्लीनिंग, सारी चीज़ों में फिर मैंने सोचा ब्लॉग बाद में शुरू करेंगे। दरी वॉश की है मिस्टर रावत ने, वो वाली मतलब ब्लू वाली बहुत गंदी हो रही थी, तो आज नई वाली दरी बिछा दी है। क्यों नहीं बिछानी है बेटा? तो लंच बनाने से पहले ना थोड़ी भूख लग रही थी, और गाजर का हलवा लास्ट ब्लॉग में देखा था आपने कि मैंने बनाया था रात के टाइम पे, तो काफ़ी सारा बचा हुआ है। रात को हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, तो इसलिए अभी थोड़ा मैं सबको खिला दूँगी। वैसे मीठा हम लोग कम ही खाते हैं, हमारे घर में बहुत कम बनता भी है और खाते भी कम है, इसलिए मैं कम बनाती हूँ। थोड़ा सा गाजर का हलवा खाया, उसके बाद लंच बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने दाल बॉईल कर ली थी और लोहे की कढ़ाई खाली थी, तो मैं उसी में तड़का लगा लूँगी। हींग, जीरा, लहसुन कूट के ऐड कर दिया है, दाल डाल देंगे, पानी ऐड कर दूँगी और बॉईल लगा लेंगे। तो 1:30 बजने वाले हैं दोपहर के। मैंने लंच बना दिया है। मिस्टर राउत गए थे हेयर कट करवाने नोनी को लेके, तो आ गए वहाँ से। अब वो नहा रहे हैं और नोनी अंदर खेल रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास है ये 2 साड़ियाँ, नई साड़ियाँ हैं। तो एक सेकेंड, नॉइज़ आ रहा है, कोई भी गाड़ी जाती है ना, बहुत नॉइज़ आता है। तो ये साड़ी शायद आपने देखी होगी, ये मुझे ना शादी में मिली थी, शगुन में हमारे यहाँ देते हैं ना, तो मेरे मामा के घर से मुझे मिली थी। तो ये बहुत ही प्यारी सिल्क वाली साड़ी है। पिछली बार तो मैं इसको घर पे रख के आई थी, इस बार लेके आई हूँ घर से, क्योंकि ये मैं बनवाऊँगी अब। तो इसको ब्लाउज़ वगैरह सिलवाना है मुझे इसका। अच्छी साड़ी है, बहुत ही प्यारी सी, और किसी ओकेजन में, फेस्टिवल में काम आ जाएगी, तो इसलिए मैंने सोचा इसको लेके बनवा लेते हैं। तो एक ये साड़ी है। नौनी आप क्या कर रहे हो? और दूसरी है ये साड़ी। तो ये साड़ी एक्चुअली जब नौनी के बर्थडे के टाइम पे हमने साड़ियाँ ली थी ना शगुन में देने के लिए, तो उन्हीं साड़ियों में से एक है, और इसका कलर मुझे इतना पसंद आ रहा था, तो एक साड़ी मैंने रख ली है। और इसका कलर काफ़ी डिफरेंट है, लेवेंडर प्लस ग्रेइश कलर, बहुत ही प्यारा सा, कपड़ा भी, मटेरियल बहुत अच्छा है। तो यहीं से ली हुई साड़ी है ये। तो बेड बॉक्स के अंदर रखी हुई थी, इसको भी मैंने निकाला है थोड़ी देर पहले। तो ये भी मैं बनवाऊंगी, बहुत प्यारा कलर है। ऐसा कलर मेरे पास नहीं है, ग्रीन कलर की तो हैं बहुत साड़ियाँ, लेकिन ये काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए मुझे बहुत पसंद आया, और लाइट वेटेड भी है। दूसरी चीज़, ये साड़ी बहुत पसंद आई, तो मैंने ये रख लिया। इसमें इतने सारे कलर्स हैं ना, जो भी साड़ियाँ हमने शगुन में दी हैं, इसमें बहुत अलग अलग बहुत प्यारे कलर्स थे। तो सबसे अच्छा कलर मुझे ये लगा, तो ये रखा है मैंने। तो ये साड़ियाँ ना मुझे बनवाने के लिए देनी है, इसलिए मैं सोचा आज निकाल लेते हैं, टेलर को दे देते हैं बनवाने को, आगे किसी न किसी ओकेजन में काम तो आ ही जाएगी। तो ये काम हो गया मेरा। फिर उसके बाद बेड हमने टाइडी अप किया, और अब जो है लंच करते हैं। मिस्टर राउत नहा के आ जाए, फिर लंच करते हैं, ताकि फिर फटाफट किचन वगैरह क्लीन कर सकें। अभी करीबन 2:15 बज रहे हैं। मैंने लंच करके किचन क्लीन कर लिया था, और लंच थाली दिखाना मैं भूल ही गई थी। तो फिर सिंपल सा दाल, चावल, सब्ज़ी, यही सब था। तो यहाँ पे किचन क्लीन हो गया है। इसके बाद चलते हैं बाहर। यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप आई हुई थी, अब तो प्रॉपर धूप आने लगी है। और ये मेरे प्यारे से पौधे, जिसमें कलियाँ खिल रही हैं और फूल भी आने लगे हैं कुछ, और सारे गमले जो है ना, मैं सीढ़ियों में रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर धूप आती है।
और अभी 4 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। नोनी और उसके पापा सो रहे थे, तो मैं किचन में आके अपना काम स्टार्ट करूँगी। और थोड़ी देर के बाद नोनी भी सो के उठ गया था, तो कभी कभी वो इस तरह से क्रैंकी रहता है, उसके मूड का समझ नहीं आता। तो अभी वो गुस्सा कर रहा था कि मेरी क्लिप मत रिकॉर्ड करो, तो वो गुस्सा होकर चला गया कि मम्मा मेरी क्लिप क्यों रिकॉर्ड कर रही है। तो फिर उसका ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बर्तन जो सूख गए थे वो लगा दूँगी, स्टोव के अटैचमेंट लगा देंगे। और उसके बाद ना लहसुन आया हुआ था, हस्बैंड राजस्थान टूर पे गए थे, तो वहाँ उनको किसी ने दिया था। उनके घर में लहसुन होता है, मतलब उनके वहाँ लहसुन की खेती होती है। तो ये घर का लहसुन है और काफ़ी अच्छा था, तो फ्रिज में रखा हुआ था काफ़ी दिन से ना, तो इसलिए मैंने धूप में सुखाया था उसे। और पा को देखो, उन लोगों का अलग ही चल रहा है। और शाम के 5 बजने वाले हैं, तो मैं रेडी हो गई हूँ। कहीं घूमने जाते हैं, हस्बैंड कह रहे हैं कहीं कार में एक चक्कर लगा के आते हैं, एक राउंड। तो बाल बनाने हैं मुझे, बस मैंने स्वेटर पहन लिया है और लेना कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ काम है मार्केट में। बस ऐसे घूम के थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से मिस्टर और बाहर ही थे, तो कहीं आना जाना हो नहीं पाया। वैसे तो अब मैं स्कूटी लेके निकल जाती हूँ जहाँ भी मेरा मन होता है। मार्केट में कुछ भी काम होता है तो मैं रुकती नहीं हूँ, मैं चले जाती हूँ। तो घूम के आएंगे कार में। यहाँ पर फिलहाल उनको चाय पीने का मन हो रहा है, तो चाय बनाती हूँ। और इतनी सारी मेथी ली हुई थी मैंने परसों, तो मट्ठे वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। थोड़ी सी मेथी कल वॉश की थी, थोड़ी सी और छान के और वॉश कर लूँगी। दिन का दाल चावल भी काफ़ी सारा बचा हुआ है, तो वो भी यूज़ हो जाएगा। खाना वेस्ट करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम खाना वेस्ट हो हमारे घर में। और वैसे भी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो खाना मतलब रीयूज़ हो जाता है ना, उसको गर्म करके खा लो, रोटियों में घी लगा के गर्म करके खा लो, तो इस तरह से चल जाता है। गर्मियों में थोड़ा बहुत करना पड़ता है कि हाँ बासी खाना नहीं खाना है। उन्हीं के बर्थडे के टाइम पे बनाई थी मैंने थ्रेडिंग, पिथौरागढ़ से बनवाई थी। और वो जिसके वहाँ मैं जाती हूँ ना थ्रेडिंग बनाने के लिए, पिथौरागढ़ में, वो मैं हमेशा वहीं जाती हूँ थ्रेडिंग बनाने। मतलब पिछले 1-1.5 साल से उसके वहीं जा रही हूँ थ्रेडिंग बनाने के लिए। इतनी अच्छी थ्रेडिंग बनाते हैं ना वो, तो मुझे वहीं की थ्रेडिंग पसंद आती है। तो इसलिए जब भी मैं जाती हूँ, मतलब यहाँ तो मैंने आज तक बनाई नहीं है, तो जब भी मैं घर जाती हूँ वहीं बनाती हूँ। और वैसे भी इतनी ग्रोथ बहुत कम है, बहुत कम। जैसे अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है, मतलब 15-20 दिन हुए हैं थ्रेडिंग बनाए हुए, लेकिन बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं आई हुई है। तो अभी इसको लगेंगे मतलब 4-5 महीने, 6 महीने मैक्सिमम, जब पूरी ग्रोथ आ जाएगी। तो तब तक देखते हैं फिर क्या रहता है। फिलहाल तो थ्रेडिंग मेरी अच्छी खासी बनी हुई है। तो यहाँ पे चाय चढ़ा दूंगी मैं। एक साइड एग भी बॉईल होने के लिए रखा था, नोनी को एग खिलाऊंगी शाम के टाइम पे, ताकि उसे भूख ना लगे। और यहाँ पे मेरे चाय पीने का उतना मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ी सी चाय बनाई थी, मिस्टर रावत को दे दी थी बना के, और मैंने तो थोड़ी सी ली थी जो कि एक्स्ट्रा थी वो। और बस चाय पी के फिर हम लोग निकलेंगे आउटिंग पे। अच्छा लगता है छुट्टी के दिन कभी कभी ना इस तरह की आउटिंग होते रहनी चाहिए, क्योंकि घर के काम तो रेगुलर होते ही रहते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते घर के काम। तो यहाँ पे नोनी को कैप वगैरह पहना दी थी, क्योंकि शाम को ठंड होने लगी है और अब सनसेट का टाइम भी हो गया है। नोनी को खाने थे गरम वाले गुलाब जामुन, तो हलवाई की शॉप में गए थे हम लोग, वहाँ से उसके पापा ने उसके लिए लिए 2 गुलाब जामुन। और काफ़ी अच्छे लगते हैं ना गरम गरम गुलाब जामुन खाने में, बहुत मज़ा आता है। लेकिन मुझे खाने का मन हो रहा था, जो मेले वगैरह में हम लोग जाते हैं सूखी भेल बनती है ना, नमकीन वगैरह मिक्स करके, प्याज टमाटर मिर्च, वो खाने का मन हो रहा था, लेकिन मुझे ये मिल गया। क्या आया है? उसने भेलपुरी दिया है, सेव पूरी नहीं है ये, देखो ना, ये है भेलपुरी। तो हम 6 बज गया है, वहाँ से आ गए थे हम लोग, और मैंने कपड़े चेंज कर लिए, नाइट सूट पहन लिया है। और मुझे खानी थी भेल, जो नमकीन से बनती है वो वाली चटपटी सी, लेकिन मैंने वहाँ पे भेलपुरी बोल दिया। मतलब भेलपुरी लिखा हुआ था, तो मैंने कहा वही दे दो। और मुझे नहीं पता था कि उसमें पानी बताशे, मतलब बताशे उसमें मीठी चटनी वगैरह डाल के देते हैं। और चटनी इतनी मीठी थी, वैसे भी मीठा मीठा नहीं खाती हूँ, इतनी मीठी थी वो चटनी, अजीब सा ही हो गया, मन अजीब सा हो गया मेरा। जो खाना था वो तो मिला नहीं, जो नहीं खाना था वो मिल गया, जो मुझे पसंद नहीं है वो मिल गया, तो फिर बहुत अजीब सा ही हो गया। और अभी खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है, सबका पेट भरा हुआ है। और दाल चावल काफ़ी सारे बचे हैं दोपहर के, तो वही हम लोग गर्म करके खा लेंगे डिनर में। तो अभी मैं कुछ भी नहीं बना रही, अभी मन नहीं कर रहा, आलस आ रहा है, और फिर खाना वेस्ट भी जाएगा अगर मैं बनाऊंगी भी तो इसलिए वही खा लेंगे गर्म करके। थोड़ी बहुत काम निपटाए मैंने, वहाँ से आके कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखे, और किचन समेटना है, किचन क्लीन करती हूँ। थोड़ा सा आईलाइनर लगाया था मैंने जाने से पहले,
तो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। मुझे लाइनर लगाना अच्छा लगता है। तो इसके बाद ज़्यादा शूट नहीं किया, सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। आज मंडे हो गया है और सुबह के 10:30 बजने वाले हैं। तो नोनी को लेके उसके पापा चले गए थे स्कूल ड्रॉप करने के लिए और वहीं से वो निकल जाएंगे ऑफ़िस के लिए। तो आज मुझे नोनी को स्कूल ड्रॉप करने नहीं जाना पड़ा और फ़िलहाल मैं यहाँ पे घर की क्लीनिंग कर रही थी। सारे काम मेरे ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। मैंने सोचा उसके बाद ही क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड करूँगी। तो क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो गई है, झाड़ू पोछा सब हो गया था। लास्ट में किचन क्लीन करके एक बार और झाड़ू लगा देती हूँ मैं, उसके बाद फिर मॉप लगता है। तो यहाँ पे घर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक करूँगी। बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है, खासकर वीकडेज़ में जब नोनी का स्कूल होता है ना, क्योंकि टिफ़िन वगैरह बनाने का भी प्रेशर रहता है और साथ में नोनी को तैयार करने का अलग रहता है, और जो सामान और खिलौने कपड़े फैलाता है वो चीज़ें अलग। तो सारे काम करके थोड़ी देर मैं धूप सेकने के लिए गई छत में। करीबन 11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है और बर्तन की टोकरी जो है वॉश करके मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि बर्तन मेरे जल्दी सूख जाएं। और जो भी बर्तन सूखते हैं ना, फिर उनको थोड़ा थोड़ा करके मैं किचन में ले जाती हूँ, क्योंकि इस तरह से ऐसा होता है पूरी बास्केट एक साथ उठा के नहीं ले जानी पड़ती। और दूसरी चीज़, मुझे लंच भी बनाना होता है साथ के साथ, तो उसके लिए भी बर्तन जो जो चाहिए होते हैं मैं वहाँ से उठा के ले आती हूँ। और बाकी जो बर्तन गीले रहते हैं वो सूखते ही रहते हैं, मतलब सूखते रहेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो भी सूखे हुए बर्तन थे वो उठा के मैं ले आई, इनको अरेंज करूँगी और उसके बाद फिर मुझे लंच भी बनाना है और उसके बाद थोड़ी देर में नोनी को लेने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा। आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था सांभर, बहुत टाइम के बाद। सांभर लास्ट टाइम मैंने इंदौर में ही बनाया था, तब से आज हमारे घर में सांभर बना है। और उसके साथ सूजी की इडली बनाई थी, तो वो मैंने शूट ही नहीं किया, मॉर्निंग में मौका ही नहीं मिल पाया। तो सांभर अभी बचा हुआ है काफ़ी सारा, तो उसके साथ मैं राइस बनाने वाली हूँ। और मॉर्निंग में मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी भी बनाई थी सूखी, उसके साथ रोटियां बना लूँगी। आ गया नोनी स्कूल से और इसको थोड़ी देर धूप में बिठाती हूँ। धूप तो इतनी तेज़ हो रही है ना कि बैठा नहीं जा रहा, अब बहुत तेज़ धूप हो रही है। अब कुछ दिनों में तो प्रॉपर गर्मी आ जाएगी, फिर धूप में बैठना बंद हो जाएगा। जो पत्तियाँ सूखते रहती है ना, मैं वो हटा देती हूँ। मुझे दो, आप पैदल चलो। स्टूल मुझे दो। किसने बनाया? ये शो मी योर हैंड्स। दोनों मैम ने बनाए। वेरी गुड। आंटी ने एक मैम। ओके, आ गया है स्कूल से नोनी। हाय, इधर देखो। ये सैनिटाइज़र के पीछे पड़ा हुआ है, मिस्टर राउत लेके आए थे। तो चावल बन रहा है हमारा और थोड़ा सा आटा भी गुदा हुआ है, क्योंकि सुबह मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी। उसके साथ 1-2 रोटियां हो जाएंगी। सांभर बचा ही हुआ है, तो इसलिए मैंने दाल वगैरह कुछ नहीं बनाई। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे अब गर्मी शुरू होने वाली है कुछ दिनों में। 5 मिनट के लिए हम धूप में गए थे बैठने के लिए, लेकिन बैठा ही नहीं गया, हम लोग वापस आ गए। इतनी तेज़ धूप हो रही है। और विंडो भी मैंने ओपन कर दी किचन की, पूरी सर्दी भरी है। विंडो बंद ही रखी थी मैंने, क्योंकि ठंडी हवा चलती थी। लेकिन अब मौसम ठीक हो गया पहले से। ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है वैसे, ना सर्दी ना बहुत ज़्यादा गर्मी, अच्छा लगता है। लेकिन अब ऐसे धीरे धीरे फिर गर्मी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो फिर वही है। भी आएंगे अभी थोड़ी देर में लंच करने के लिए, उनको भी बुलाना है। उससे पहले रोटियां बनानी है। आटा मैंने गूँथ के रख लिया था और ढक के रखा हुआ था रेस्ट पे, और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, तो मैं इसको अच्छे से एक बार और गूँथ लूँगी। इसमें ना मैं थोड़ा सा चावल का आटा भी मिक्स किया है, क्योंकि चावल का आटा मेरे पास बहुत सारा है। और गेहूं के आटे में चावल का आटा थोड़ा सा मिक्स कर लो ना, और घी लगा के रुस्से को रोटी बनाते टाइम तवे पे, तो काफ़ी अच्छी और सॉफ्ट रोटियां बनके तैयार होती हैं। और चावल के आटे से जो मैं माड़े बनाती हूँ वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, उसमें टाइम लगता है, लिक्विड बनाना पड़ता है, मतलब कि बैटर बनाना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि मैं चावल की रोटियां बना लूँ। और चावल का आटा बहुत सारा रखा हुआ है, इससे पहले कि वो ख़राब हो, तो इसलिए मैं उसको यूज़ कर रही हूँ अब। और दोनों तरफ से घी लगा के सेकूँगी, तो इससे रोटियां सूखती नहीं हैं और एकदम सॉफ्ट बनती हैं। तो आप भी इस तरह से बना के ट्राई कर सकते हो। नोनी को मैंने सांभर राइस खिलाया था, उसे सांभर काफ़ी पसंद है। और ये मेरी लंच थाली है, तो मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी और रोटियां भी ले ली थी साथ में। बहुत टेस्टी लंच करने के बाद ये हस्बैंड जो है ना, आते हुए आगरा से होते हुए आए थे, तो वहाँ से लेके आए हैं वहाँ का फेमस अंगूरी पेठा। वैसे मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, मैंने सिर्फ एक पीस खाया होगा इसमें से। बाकी नोनी और मिस्टर रावत और उसके अलावा थोड़े से मैंने अंकल जी को भी दे दिए थे, हमारी जो लैंडलॉर्ड हैं उनको।
और इसके बाद सीधा हम शाम के टाइम पे आ गए हैं। नोनी अभी सो ही रहा है और मैं यहाँ पे चाय बनाऊंगी अपने लिए। तो थोड़े बहुत सूखे हुए बर्तन मैंने लगा दिए थे, बाकी ऐसे ही हैं जो गीले हैं। तो चाय पीने का मन हो रहा था, मैं सोचा चाय बनाती हूँ और उसके बाद फिर डिनर बनाऊँगी। तो मैंने हरी सब्ज़ी जो है वॉश करके रख भी दी थी, मतलब छान के वॉश कर दी थी। मेरे पास बथुआ रखा हुआ था 2-3 दिन से, तो वही मैंने छान के वॉश कर दिया। और यहाँ पे चाय बन गई। थोड़ा सा मलाई भी इसमें ऐड करती हूँ ना, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और चाय बहुत अच्छी बनती है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी। तो यहाँ पे चाय बन गई है, गर्मा गर्म चाय, साथ में गुड़, बहुत मज़ा आता है। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बजने वाले हैं 6, बाहर एकदम अंधेरा हो गया है और मैं आलू बथुआ की सब्जी बना रही हूँ मट्ठा डाल के। तो ये छाछ का पैकेट मंगवाया था मैंने, तो छाछ डालेंगे थोड़ी देर में। जब सब्जी हल्की ठंडी हो जाती है ना, उसके बाद डालती हूँ छाछ, ताकि एकदम से फट ना जाए। और आटा तो मेरा गूंदा हुआ रखा है, तो चावल के आटे को मैं यूटिलाइज करूँगी। अब जल्दी जल्दी ख़त्म करना है क्योंकि काफ़ी सारा रखा है, तो आटे में मिक्स कर लिया मैंने, तो ये हो जाएगा। थोड़े बहुत बर्तन हैं वो वॉश करना है, नॉनी का टीवी बंद करना है, वो टीवी देख रहा है, अभी काफ़ी देर से देख रहा था। तो अब जो है दिया बत्ती करती हूँ और जो कपड़े धुले हुए थे वो भी फोल्ड करके रख दिए। तो आजकल तो टाइम कब निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा। और दूसरी चीज़ फिर व्लॉग शूट करने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो यही सारी चीज़ें चल रही है, अभी बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन चल। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना दी थी और बस उससे मुझे ना मट्ठा डालना है। जब सब्ज़ी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही डालूँगी छाछ। फ़िलहाल यहाँ पे किचन थोड़ी सी मैसी हो गई थी, इसको क्लीन करूँगी। कुकटॉप पे कुछ ना कुछ तो गिरता ही रहता है खाना बनाते टाइम पे, तो साथ साथ ही क्लीन करते चलो तो फिर किचन बहुत ज़्यादा नहीं फैलता है। किचन कुकटॉप तो क्लीन हो गया था, इसके बाद बर्तन आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हो गए थे। तो चाय वाले थे, कुछ खाना बनाते टाइम पे हो जाते हैं, तो मैं साथ के साथ वॉश भी कर देती हूँ ताकि रात को बहुत सारे ना हो जाएं एक साथ। तो यहाँ पे फटाफट बर्तन वॉश करके और सब्ज़ी में डालूँगी अब मैं छाछ। तो फ्लेम ऑफ किया हुआ है, छाछ मैंने ऐड कर दी थोड़ा सा पानी डाल के। अब जो है इसको अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे जब तक इसमें बॉईल आना स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद अब इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि सॉल्ट मैंने पहले बिल्कुल नहीं डाला था। और बस इसको अच्छे से पकाएंगे एकदम लो मीडियम फ्लेम पे, सब्ज़ी आराम से पकती रहेगी। तो इसके बाद किचन के सारे काम निपटा के अब नोनी को होमवर्क कराने का टाइम है। तो स्कूल जा रहा है आजकल वो, तो उसको होमवर्क मिलता रहता है, एक दो दो पेज तो उसको देते ही हैं रेगुलर स्कूल से। और शाम के टाइम पे फिर हमें मार्केट में कुछ काम था, मिस्टर रावत ऑफिस से आए, तो एक्चुअली हमें फ़ोन में लेमिनेशन वगैरह लगवाना था, वो किया। और उसके बाद जो सूखी भेलपुरी जो कल नहीं खा पाई थी ना, फाइनली आज वो मुझे मिल गई थी, तो वो खाने के लिए हम लोग यहाँ पे रुक गए थे मार्केट में। तो घर आ गए थे करीबन 7:30 के आसपास, और आते ही फटाफट मैंने अब जो है रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिए। तो आटा तो मैंने दोपहर में गूंथा हुआ था, सब्ज़ी बना के गई थी, किचन क्लीन था, तो बस मुझे रोटियां सेकनी थी। फटाफट से रोटियां सेकी और डिनर किया करीबन 8 सवा 8 बजे तक। उसके बाद फिर मैं अपना किचन वगैरह क्लीन करके सारे काम निपटाऊँगी। तो बस रोटियां बन गई हैं और फटाफट हम करते हैं अपना डिनर। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और लास्ट में ये हमारी सिंपल सी डिनर थाली जो कि काफ़ी अच्छी बनी थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।